हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम एनिमल किंगडम कर रहे थे और 2 क्लास हम पहले ले चुके हैं और हमारे इनवर्टिब्रेट स्टार्ट हो चुका है और उसके हमने 6 फाइलम कर लिए हैं। ठीक है, आज हम करेंगे 7th फाइलम, फाइलम एनालिडा। ठीक है, फाइलम एनालिडा। देखो क्या होता है बच्चों, फाइलम एनालिडा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी फाइलम एनालिडा। अभी समझेंगे कौन से होते हैं, आपने देखे हुए भी हैं। ठीक है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं और जलीय भी हो सकते हैं। एनालिडा है वो जल पे भी रहता है और स्थल के ऊपर भी रहता है। ठीक है, अब देखो बायलेटरल सिमेट्री जो हमने पहले वाले किए हैं, पहले तो आपको पहले वाली क्लास देखनी है, स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करनी। जो हमने पहले किए हैं बायलेटरल सिमेट्री, अगर हम इसको बीच से काटेंगे, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं होती, पहले वालों में भी रेडियल सिमेट्री नहीं होती थी। इसको अगर हम बीच से काटेंगे इस टाइप का होता है। ठीक है, इसको बीच से काटेंगे तो बिल्कुल मिरर इमेज आएगी, ये होती है बायलेटरल सिमेट्री। तो इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं बच्चों, देखो ये तो पता ही है आपको, ये और ज्यादा डेवलप है। तो स्टार्टिंग वाले क्या थे, डिप्लोब्लास्ट थे, ये क्या ट्रिप्लो। इसके अंदर मेसोड्रम, एंडोड्रम, एक्टोड्रम, तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, मेसोड्रम, एंडोड्रम, एक्टोड्रम, तीनों लेयर इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इतना याद रखना। ये कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं, क्वेश्चन सिर्फ यही आते हैं। रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं, हार्ट चैम्बर कितने हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे हमारे। ठीक है, तो ये रेस्पायर करते थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी की सरफेस से, इसका मतलब स्किन से रेस्पायर करते हैं। कहाँ से करते हैं, स्किन से। ये स्किन अगर मैं नहीं लिखती और अगर मैं यही लाइन लिख देती, दे रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, तो कोई बच्चा ऑप्शन में स्किन नहीं लगा के आता, वो ढूंढता रह जाता बॉडी सरफेस। कई ऐसे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे सारी चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ती है कि तुम लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये कहाँ से रेस्पायर करते हैं, स्किन से। ठीक है, बॉडी सरफेस से। लॉन्ग होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, लॉन्ग होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। देखो अब मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों होती है और सेगमेंटेड बॉडी क्यों होती है। आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, केचुआ। ठीक है, हमारे खेतों में केचुआ होता है, उसके पास जैसे देखो ये है केचुआ, ये इस टाइप से होता है केचुआ, और इसकी बॉडी के ऊपर इस टाइप से रिंग सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिंग प्रेजेंट होती है, सेगमेंट होते हैं। तो ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और रिंग होती है इसके उस पे। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है, इसको फार्मर का जो किसान है उसका दोस्त बोला जाता है केचुए को। ठीक है, फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कौन बोला जाता है, केचुआ। क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि देखो ये जो मिट्टी है उसको, उसकी उर्वरता को बढ़ाता है। मिट्टी है उसकी, मतलब जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को, क्वालिटी को अच्छा करता है। ठीक है, वाटर का अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और सॉइल के अंदर ही ये रहता है। तो ये क्या है, फ्रेंड ऑफ फार्मर है। फ्रेंड ऑफ फार्मर पूछा जाए तो कौन, हमारा केचुआ है, अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये लॉन्ग होती है, सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग के टाइप की स्ट्रक्चर होती है। वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर होता है, बिल्कुल प्रॉपर सर्कुलेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर होता है क्योंकि और ज्यादा डेवलप हो गई है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब माउथ है, एनस है, फेरिंगस, सब कुछ कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर सब कंप्लीट है और यहाँ पर भी सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, एच भी होता है इनके ब्लड के अंदर, रेड कलर होता है इनके ब्लड का। ब्लड ये याद रखना, देखो जो हमने पीछे वाला किया था उसके अंदर एच भी नहीं था। कॉकरोच का ब्लड हमने बताया था कि व्हाइट कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर एच भी नहीं है, बट यहाँ पर एच भी होता है, इसलिए इसका जो ब्लड है उसका कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमसे पूछा जाता है बहुत बार, नेफ्रेडिया। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रेडिया होता है, ये क्या करता है, जो यूरिन है, जो इसका जो यूरिन है वो किसकी फॉर्म में पास होता है बच्चों, NH3 की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में ये अपना यूरिन पास करता है, इसलिए अमीनोटेलिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये, एक क्वेश्चन ये, और दूसरा जो ये नेफ्रेडिया है इसका काम क्या है, क्या क्या काम करता है, रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। देखो ये यूरिन के अंदर ये नहीं कि हर चीज को पास होने दे, जो मतलब शरीर की रिक्वायरमेंट है, इसके शरीर की रिक्वायरमेंट है उसको वहीं रोक के, और जो वेस्ट है सिर्फ उसको बाहर निकालता है। तो रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को नेफ्रेडिया। ठीक है, ये याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अमीनोटेलिक होते हैं, NH3 पास होता है,
और ऑस्मोटिक को रेगुलेट करता है, बैलेंस रखता है। रिप्रोडक्शन पूछा जाता है बच्चों, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन ये यूनिसेक्सुअल भी करते हैं और बाइसेक्सुअल भी करते हैं। यूनिसेक्सुअल भी करते हैं, बाइसेक्सुअल भी करते हैं। मोस्ट ऑफ एनालिडा आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक ही स्पीसीज के अंदर मेल के कैरेक्टर भी होते हैं और फीमेल के कैरेक्टर भी होते हैं, तो वो अपना खुद ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लेते हैं, और ये होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल भी करते हैं कि फीमेल और मेल सब कुछ इनके अंदर प्रेजेंट होता है, टेस्टिस, ओवरी, स्पर्म, डक्ट सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल भी करते हैं और यूनिसेक्सुअल भी करते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हमसे पूछे जाते हैं कि एग्जांपल्स बताओ। देखो, अर्थवॉर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल। इतनी बार क्वेश्चंस में अगर आप एनालिडा के क्वेश्चन कहीं भी चेक करोगे तो आपको ऑप्शन के अंदर अर्थवॉर्म कंफर्म मिलता है। एनालिडा कुछ पूछेगा, ऑप्शन बताओ ये एनालिडा के एग्जांपल है या नहीं, उसमें अर्थवॉर्म कंपल्सरी मिलता ही मिलता है। और लीच, ये दो एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से याद रखना। एक पॉलीचीट है। ठीक है, ये तीन एग्जांपल है इसके जो बेस्ट आपको याद रखने हैं। अर्थवॉर्म के बारे में एक चीज और समझो बच्चों, अर्थवॉर्म है, इसका जो हार्ट है उसके अंदर 5 चैम्बर है। अर्थवॉर्म के हार्ट के में 5 चैम्बर है। कुछ अर्थवॉर्म के हार्ट में, कुछ अर्थवॉर्म ऐसे होते हैं जिसके हार्ट में 5 चैम्बर है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसके हार्ट में एक भी चैम्बर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। एक लोकोमोशन, देखो ये मोशन कैसे करते हैं, टेक्स प्लेस थ्रू सेंट मेड ऑफ काइटिन, इससे करते सेंटे से, और ये किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से। ठीक है, लोकोमोशन इससे करते, शब्द याद रखना बिल्कुल। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको आपके एग्जाम के लिए एनालिडा से अगर आया तो। ठीक है, एनालिडा प्रॉपर करवा दिया मैंने, कंप्लीट करवा दिया यहाँ पे। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट फाइलम है जो हमारा कौन सा है, मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का। ठीक है, स्टडी ऑफ मोलस्का क्या बोलते हैं, मालाकोलॉजी। स्टडी ऑफ मोलस्का क्या बोलते हैं, मालाकोलॉजी। ठीक है, अब देखो जो मोलस्का होता है बच्चों, मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर या फिर फ्रेश वाटर। मोस्टली कहाँ मिलता है, मरीन वाटर के अंदर, समुद्री जल में या फिर फ्रेश वाटर में। और कुछ हद तक, कुछ फ्यू मोलस्का कहाँ मिलते हैं, स्थल के ऊपर, मॉइस्ट सोइल के ऊपर। मतलब क्या है, कुछ हमारे स्थलीय होते हैं जो नमी वाली मिट्टी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और मोस्टली कहाँ मिलते हैं हमें, मरीन वाटर, समुद्री जल में या फिर फ्रेश वाटर में। ठीक है, द हेड, जो इसका हेड होता है बच्चों, टेंटिकल होता है, मतलब एक जाल टाइप का होता है। जो इसका सिर होता है एक जाल टाइप का होता है, और आइज होती है वो कंपाउंड आइज होती है। देखो कंपाउंड आइज के बारे में मैंने आपको समझाया था, क्या होती है इनकी आइज भी, क्या होती है, कंपाउंड आइज होती है। मतलब अगर इसकी आइज के अंदर देखो इस टाइप से लेयर्स होती हैं। हमारी आइज है वो नॉर्मल आइज है, हमारी जो आइज है वो नॉर्मल आइज है। हमें कोई भी चीज देखने के लिए ये नहीं कि जोड़नी पड़े, मानो ये मार्कर है तो मुझे कंप्लीट दिख रहा है ये मार्कर है, लेकिन इनको चीजें कंप्लीट दिखाई नहीं देती। अगर आप सामने लड्डू रख दोगे तो ये टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर इनको दिखेगा कि हाँ ये लड्डू है। ठीक है, तो इनकी जो आइज होती है वो क्या है, कंपाउंड आइज होती है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेज का। आप मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम बताओगे इनवर्टिब्रेज का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। जो भी बच्चा देख रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। ठीक है, बॉडी की कवरिंग देखे तो जो इनकी बॉडी है उसकी जो कवरिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन से। कैल्शियम कार्बोनेट, काइटिन याद रखना, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, बॉडी की कवरिंग है वो किससे है, कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इनका जो रेस्पिरेशन है बच्चों, मोलस्का का जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से होता है, फर्स्ट स्किन से करते हैं, सेकंड गिल से करते हैं, थर्ड पल्मोनरी से करते हैं। गिल बॉडी सरफेस से, गिल से, पल्मोनरी से। ठीक है, अब जब एस्टेट 2021 में क्वेश्चन आया था टीजीटी में, एस्टेट टीजीटी में 21 में क्वेश्चन आया था, मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ मोलस्का। मोलस्का का मोड ऑफ रेस्पिरेशन बताओ, और यही ऑप्शन में थे बक्कल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल और पल्मोनरी, यही तीनों ऑप्शन में थे। ठीक है, तो देखो ये करवा रखा हो तो ये इसका जवाब मुझे नहीं लगता आप दोगे। पल्मोनरी से तो ठीक है, बता दोगे आप, ये वाला है। ऑप्शन थे ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, ऐसे ऑप्शन थे। तो जो ये होता है ब्रोंकल, ये हमारा गिल ही होता है। ठीक है, गिल फड़ों से और पल्मोनरी से, तो ये दोनों ऑप्शन थे।
ये दोनों, ठीक है। तो ये 21 के अंदर आया हुआ था मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ मोलस्का, ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी, ठीक है। तो यहां से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। या फिर ऑप्शन के अंदर क्या मिलेगा, स्किन, गिल एंड पल्मोनरी, ठीक है। तो ये याद रखना। नर्वस सिस्टम है वो इनका डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम है डेवलप होता है, ठीक है। इनके पास जो नर्व सिस्टम है, ब्रेन वगैरह डेवलप होता है, और हार्ट डेवलप होता है। और मैक्सिमम मोलस्का के पास 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, मैक्सिमम मोलस्का के पास 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। ऑर्गन भी होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ऑर्गन प्रेजेंट होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये बस क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, ऑर्गन टिश्यू तो स्टार्टिंग में ही आ गए थे, ठीक है। तो ऑर्गन भी इसके अंदर डेवलप होता है। अब देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर हमसे पूछे तो क्या है, मेटानेफ्रेडिया, ठीक है। उसका क्या था, नेफ्रेडिया, इसका था मेटानेफ्रेडिया। अब देखो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालते हैं, मैंने जानबूझकर नाइट्रोजिनस वेस्ट लिखा है, NH3 की फॉर्म में ही निकालते हैं अपना यूरिया, लेकिन NH3 नाम लिखा मिले तो नाइट्रोजिनस वेस्ट लिखा मिले तो तुम लगा दोगे क्या, मुझे लगता तो नहीं, लेकिन इसलिए लिखा है, ठीक है। ये भी अमीनोटैलिक होते हैं, NH3 की फॉर्म में अपना यूरिन पास करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते कंप्लीट है, ये वेल डेवलप्ड है, ठीक है। यहाँ पे फीमेल होती है, मेल होता है, टेस्टेड ओवरी सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल बच्चों एक ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बारे में थोड़ा सा ये जानना है कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ऑक्टोपस होता है उसका ब्लू कलर का ब्लड होता है। ये हमारा मोलस्का है बच्चों, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो ताकि थोड़ा बहुत याद रह जाए तुम्हें क्लास में ही, ठीक है। मोलस्का क्या है, स्टडी इसकी क्या बोलते हैं, मालाकोलोजी, ठीक है। मोस्टली कहाँ फाउंड होते हैं, मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, और अगर हमसे स्थल के ऊपर पूछे तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट सोइल के ऊपर, ठीक है, मॉइस्ट सोइल में, नमी वाली जगह पे, ठीक है। कंपाउंड आइज होती हैं और जाल टाइप का इनका जो फेस होता है, मतलब हेड होता है वो जाल टाइप होता है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट आपको बताना है। नर्व सिस्टम डेवलप होता है, हार्ट डेवलप होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इनके जो रेस्पिरेशन का होता है, स्किन से, गिल से, पल्मोनरी से रेस्पिरेशन होता है। ये 2 नाम भी याद रखने हैं आपको, ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है। इनवर्टिब्रेट सेकंड फाइलम, ठीक है। बॉडी की जो कवरिंग है, कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन से मिलकर इनकी क्या बॉडी की कवरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन मिलेगा हमें ऑप्शन के अंदर, ठीक है। एक्सक्रीटरी है, मेटानेफ्रेडिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करते हैं, और इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारा मोलस्का। लास्ट कर लेते हैं, जो लास्ट फाइलम है जो हमारे पास वो है अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब ये इनवर्टिब्रेट्स का जो लास्ट फाइलम बच गया वो कौन सा, अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड फाइलम इन इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट डेवलप्ड तो होना ही था क्योंकि बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स का बिल्कुल लास्ट फाइलम है, मोस्ट डेवलप है, सबसे ज्यादा डेवलप यही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमेशा ही समुद्री पानी के अंदर मिलेगा, ये हमें कभी भी लैंड के ऊपर नहीं मिलेगा। ये स्टार फिश वगैरह ये हमेशा ही समुद्री पानी में मिलेगा। तो ये हमेशा कहाँ मिलेगा, मरीन वाटर के अंदर ये हमेशा प्रेजेंट होगा, ठीक है, मरीन वाटर में होगा। इसकी जो स्किन होती है वो रिजिड होती है, एक्सोस्केलेटन बाहरी कंकाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। देखो ये सारी चीजें तो पहले वाले में है, तो इसमें तो कंफर्म होगी, ठीक है। ऑर्गन होगा, टिश्यू होगा, ट्रिप्लोब्लास्ट होगा, तीनों लेयर होंगी, ये सारी चीजें तो इसके अंदर होगी ही अगर ये पहले वाले में है तो, क्योंकि ये डेवलप है। इसके अंदर बच्चों जो नई चीज है, इसके अंदर एक तो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये जब अडल्ट हो जाते हैं तब इसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन है, देखो अगर ये अडल्ट फॉर्म में हमसे पूछे कि कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है तो रेडियल सिमेट्री। अगर हमसे पूछे लार्वा के अंदर, ये जब लार्वा होते हैं स्टेज में होते हैं तब कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, दोनों याद रखना। लेकिन अगर ये आ जाए कि अकाइनोडर्मेटा के अंदर सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होती है, कुछ भी ना दे रखा हो, ना अडल्ट ना लार्वा, तो हम रेडियल सिमेट्री ही लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर रेडियल, फाइनल आंसर हमारा रेडियल सिमेट्री होगा, ठीक है। देखो अडल्ट में रेडियल, ठीक है, और जो लार्वा स्टेज में बाइलेटरल, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर ना अडल्ट ना लार्वा कुछ नहीं दे रखा तो हम रेडियल सिमेट्री लगाएंगे आंसर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसके अंदर ब्लड वेसल वगैरह ये नहीं होगी, ओपनली ही होगा, ब्लड ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों अब्सेंट होता है इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जहां से एक्सक्रीशन करता है वो अब्सेंट होता है। ये लाइन पढ़ो, दे एक्सपेल देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट
कहाँ से एक्सपेल करते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट? थ्रू देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ NH3। जहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनका, वहां से ये एक्सपेल करते हैं अपना नाइट्रोजनस वेस्ट। किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। तो ये क्या है? अमीनोटैलिक। देखो इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही अपना जो वेस्ट है उसको निकालते हैं। और किसकी फॉर्म में निकालते हैं? NH3 की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में? NH3 की फॉर्म में। तो इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? अब्सेंट होता है। ठीक है, माउथ इसके अंदर प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल साइड एंड एनएस इज प्रेजेंट डोर्सल साइड। ठीक है, माउथ है फेसियल साइड प्रेजेंट होता है और एनएस पीछे की साइड डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है। एक चीज देखना बच्चों, इनका जो माउथ है ना, माउथ वो बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। इस साइड भी फैले हुए होते हैं, ये माउथ इनका बीच में होता है। ठीक है, माउथ इनका बीच के अंदर प्रेजेंट होता है और इस साइड फैला होता है, इस साइड फैला होता है। ये तो ये देखना, माउथ इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल साइड एंड एनएस इज प्रेजेंट डोर्सल साइड। अब बच्चों इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, रीजनरेट करने की इनके पास कैपेसिटी होती है। ये तो पहले वाले में भी होती थी कि अगर ये कहीं से भी कुछ इन पे कट फट जाए तो ये रीजनरेट कर लेते खुद को। रेस्पिरेशन पूछेगा हमसे, कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं? स्किन से करते हैं। मोस्टली ये स्किन से करते हैं, बट सम टाइम ये पल्मोनरी से भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर दोनों है तो दोनों लगाओगे, स्किन है तो स्किन के साथ जाओगे। ठीक है, मोस्टली रेस्पिरेशन स्किन में करते हैं या फिर सम टाइम पल्मोनरी से करते हैं। ये बात याद रखना, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही अपना नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं NH3 की फॉर्म में। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, याद हो जाएगा। मोस्ट डेवलप है, मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्किन रिजिड होती है, एक्सोस्केलेटन होता है, ऑर्गन ट्रिप्लोब्लास्ट सब प्रेजेंट होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये यहाँ पे अडल्ट के पास होती है, ये लार्वा के पास होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? अब्सेंट होता है। रेस्पायर कहाँ से करते हैं? स्किन से करते हैं। और सेकंड कहाँ से करते हैं? पल्मोनरी से करते हैं। ठीक है, इनका जो माउथ है वो बीच के अंदर प्रेजेंट होता है, इनके शरीर के बीच के अंदर इनका माउथ प्रेजेंट होता है। अब देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन कहाँ से करते हैं? रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू गैमेट फ्यूजन, गैमेट के फ्यूजन से सेक्सुअली करते हैं। ठीक है, बट ये एसेक्सुअली भी करते हैं। किसके द्वारा? फिजन के द्वारा। फिजन तो मैंने सिखाया था, फिजन होता है दो चीजें में डिवाइड हो जाता है, तो ये फिजन से भी करते हो, फ्यूजन से भी। गैमेट फ्यूजन सेक्सुअली और एसेक्सुअली भी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, खुद ही अपना जनरेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। ठीक है बच्चे, इसके एग्जांपल क्या है? स्टारफिश है, सिया कम्बर्स है, सिया अर्चिन्स है, सिया लिली है, सिया स्टार है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। इस साइड कर दिया तो मैं अच्छे से दिख जाएगा। इसके पास एक फीचर है बच्चों, इसके पास एक फीचर है, इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये क्या करता है? लोकोमोशन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन करता है। ये वर्ड याद रखना, जिसके पास भी बायो नहीं है, एक एक जो ये वर्ड है, जो ये वैसे तो तुम्हें सारी चीजें याद नहीं होती, लेकिन जो ये वर्ड है ये याद रखने है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसके पास। याद तो वैसे हो ही जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, मतलब 2 बार पढ़ोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे मतलब मुझे बायो नहीं आती। बार बार देखो, बायो में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा। यहाँ पे सारी चीजें बस मेमोरी है, याद करनी पड़ेगी तुम्हें, मेमोराइज करनी पड़ेगी चीजें। ठीक है, ऐसे ही जिसके पास बायो है उसको भी याद करनी है, जिसके पास बायो नहीं है उसको भी याद करनी है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, ये मत समझना मेरे पास बायो नहीं तो मुझे नहीं आएगी। आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, मैं करवाती तो सारा हूँ, कोशिश भी करती हूँ तुम्हें याद भी हो जाए साथ साथ। ठीक है, लेकिन इतना जल्दी साथ याद नहीं होता, 2 बार 3 बार करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी चीजें। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसके पास, लोकोमोशन में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है और रेस्पिरेशन करता है। अब ये लोकोमोशन किसके थ्रू करता है बच्चों? मैनी ट्यूब फीट के थ्रू। ठीक है, यूजिंग मैनी ट्यूब फीट, इसके थ्रू ये क्या करता है? लोकोमोशन। इसके 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मेरी कोशिश थी मैं क्वेश्चन लास्ट में करवा दूं, लेकिन चैप्टर अगर ये इनवर्टिब्रेस खत्म हो जाता है तो थोड़े से क्वेश्चन तो हिसाब बनता है हमारा देखने का। ठीक है, अब देखो जो रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर प्रेजेंट होती है? स्लेंट्रेटा, प्लेंटियलमेंथ, स्लेंट्रेटा, अकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। देखो रेडियल सिमेट्री हमारे पास अकाइनोडर्मेटा और स्लेंट्रेटा के पास होती है। ठीक है, इन दोनों के पास क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है।
ये तीनों सिमेट्री है जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा याद रहेगा। देखो स्पेरिकल सिमेट्री होती है सिर्फ प्रोटोजोआ के पास होती है, स्पेरिकल सिमेट्री प्रोटोजोआ के पास होती है। रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा और इकाइनोड्रम्स के पास होती है, ठीक है, इन दोनों के पास होती है रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोड्रम्स के पास। बाइलेटरल सिमेट्री बाकी जो बचे हुए हैं सबके पास होती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री किसके पास थी, सिलेंट्रेटा और इकाइनोड्रमेटा, ठीक है। अब देखो करेक्ट ऑप्शन बताना, में करेक्ट ऑप्शन आर्थ्रोपोडा है, सिल्वर फिश है, पाइसिस है, जेलीफिश है, अकाइनोड्रमेटा कैटलफिश, मोलस्का स्टारफिश। देखो इसके अंदर पाइसिस है, जेलीफिश नहीं, पाइसिस है जो मछली है वो जेलीफिश नहीं होती, जेलीफिश हमारा निडेरिया इनवर्टिब्रेज होता है, ठीक है। और देखो अकाइनोड्रमेटा में मैंने ये कैटलफिश तो लिखवाया नहीं, स्टारफिश लिखवाया है, ठीक है, मोलस्का स्टारफिश हो नहीं सकता, ये भी नहीं। तो आर्थ्रोपोडा क्या है, सिल्वर फिश। अगर आर्थ्रोपोडा ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ तो एलिमिनेट करके लिखा करो कि ये नहीं हो सकता, ये लिखवाइए नहीं। मानो मैंने सिल्वर फिश लिखवाया नहीं है आर्थ्रोपोडा के अंदर, लेकिन ये तीनों चीजें लिखवाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन डाला ही इसलिए है ताकि तुम्हें कुछ ऑप्शन मिले, तो हमें 2-3 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो आएंगे, नया ऑप्शन मिल सकता है, ऐसे तो पता नहीं कितने एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन नया ऑप्शन मिलेगा तो कुछ तो एलिमिनेट करोगे। तो इसको लिख लेना स्टारफिश आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। विच क्लास इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, देखो किसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स है, क्या फिशेस है, रेप्टाइल है, मैमल्स है, इंसेक्ट है। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा था जो इंसेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, मच्छर, मक्खी, ये सारे इसके अंदर बहुत ज्यादा, कीड़े मकोड़े, तो इंसेक्ट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स कौन से, इंसेक्ट। सारे प्रीवियस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा एनिमल किंगडम इनवर्टिब्रेज यहाँ पे खत्म होता है, वर्टिब्रेज करेंगे अब दिवाली के बाद।